रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग है, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। ये आंसुओं के दाग है, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। अब आप लोग पूरी तरह से मूड में आ गए हैं और मैं बिल्कुल इसी जगह आपको लाना चाहता था। निकात अमरोही आपके दिलों के जज्बात को समझेंगी और आपके जज्बात की तर्जुमानी करेंगी। मैं चाहता यह हूं कि उनसे गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत गजल के साथ इस सफर का शुरुआत करें। करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। जोरदार तालियों के बीच में मोहतरमा निकहत अमरोही। नासिर भाई के हुक्म पर मेरी यहाँ हाजिरी। मैं चाहती हूँ कि चार चार पंक्तियाँ आप सभी की खिदमत में पेश करूँ और फिर मुझे भी पता चले कि किस तरह का कलाम आप सुनना चाहते हैं। कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है। कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। चार पंक्तियां और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मुझको तन्हाई अब सताती है, क्या कहना, बर्क दिल पर मेरे गिराती है। मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्क दिल पर मेरे गिराती है। जिंदगी बन के लौट आओ तुम, जिंदगी बन के लौट आओ तुम। मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है, मौत आंखें मुझे दिखाती है। निकत ऐसा है, आप मुझे लग रहा है बड़ी उदास सी हैं, बस जो मोहब्बत का आखिरी मामला होता है बस उसकी बात कर रही हैं। अब मौत तक बात पहुंच गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोहब्बतों में, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोहब्बतों में कुछ अच्छे दिन भी तो गुजरे होंगे, उनकी भी बात हो तब दरअसल आप उनकी बातों पे मत जाइए। जिन्हें घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें मंच का संचालन करने का मौका दिया जाता है। मैं पढ़ती हूँ एक शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गजल, क्योंकि असल में यह है कि मैं पुराना कलाम आप तक पहुंचा रही हूँ। जो गजल मुझे पढ़नी है उसके लिए मैं अपनी फील्ड बना रही हूँ। समाप्त की जगह पढ़ती हूँ कि वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। और एक शेर बतौर खास आप सभी की अदालत में पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में।
और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कि तुझसे बोलो ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलो ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलो ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। और यहीं से एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ना चाहती हूँ समाज की जगह। अच्छे दिनों की बात की है तो अच्छे दिन तो मोदी जी भी हमें याद दिला रहे हैं, मगर अभी तक नहीं आए हैं। सुनिएगा, पढ़ती हूँ। वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी। मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने। आप लोग बस थोड़ी देर ऐसे ही रुके रहिए, थोड़ी देर में अभी ये बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी। 1 मिनट में देखो, अभी आप देखो, मैं कहीं बोलूंगा नहीं, अपने आप सारे काम ठीक हो जाएंगे। मैं तुझे, ये वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अब तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। अरे नंबर तुम्हें क्या याद होगा, नंबर तो हमें याद है, हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, तो नंबर हमें याद होगा या तुम्हें याद होगा? आप लोग इतना देखिए, हर कोई इंसान यकीनी तौर पे उसे अपना नंबर याद होगा जब वो रिचार्ज कराएगा। इतने खुश मत होइए, वो मेरा नंबर रिचार्ज नहीं कराते हैं, अपना ही कराते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और तूने छीनी है वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, और तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींदें। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, और तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान के हवाले से एक शेर आप तक आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, समाअत कीजिएगा। कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। और गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत पे पेश करती हूँ, बतौर खास समाअत कीजिएगा। कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को
पत्थर नहीं निकट वाह 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 वाह। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। एक माँ का रुतबा जिसके पैरों तले जन्नत है। मैं ये मक्ते का शेर भी माँ के हवाले से आप सभी की खिदमत में पेश करती हूँ, समाअत कीजिएगा। क्योंकि माँ खुद गीले में सो जाती है और बच्चों को सूखे में सुलाना पसंद करती है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत। क्या कहना? फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत। फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत। मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। एक गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, ताज़ा कलाम है तो बतौर ख़ास समाअत कीजिएगा। पढ़ती हूँ। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। क्या कहना? भेज कर मौसमे गुल के झोंके। दिल को आबाद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। दिल को आबाद करता है कोई। वाह वाह। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। दिल को आबाद करता है कोई। हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको। हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको। इस कदर याद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। अगर आप तक मेरा शेर पहुंचे तो मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। मैं पढ़ती हूँ। ताज़ा बिल्कुल नया कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। यकीन कीजिएगा कि अगर आप सब लोगों की तरफ से मुझे यहाँ से कामयाबी हासिल हुई तो इंशाल्लाह आगे भी मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। समाअत कीजिएगा, मतलब दोबारा पढ़िए। कि भेज कर मौसमे गुल के झोंके। क्या कहना? दिल को आबाद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। दिल को आबाद करता है कोई। हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको। हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको। इस कदर याद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। बहुत बहुत शुक्रिया। समाअत कीजिएगा। देखो निकट, ये सब डॉक्टर्स बैठे हैं। हिचकियां अगर बहुत ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई याद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी होती जा रही है। जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर तक पहुंचिए और अपना इलाज शुरू कराइए। नदीम भाई, मुझे हिचकियां आना अच्छी आदत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं। हाँ, ये तो जाहिर है, उसी तजुर्बे से बता रहा हूँ कि खत समंदर में मेरे बहा कर चाहतों के घरों दे गिरा कर। खत समंदर में मेरे बहा कर चाहतों के घरों दे गिरा कर। बेवफाई की मिट्टी उठा कर। बेवफाई की मिट्टी उठा कर। जख्म ईजाद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। दे के वादों के रंगी खिलौने।
उम्र भर मुझको बहलाने वाले, दे के वादों के रंगी खिलौने, उम्र भर मुझको बहलाने वाले, जैसे बर्बाद तूने किया है, जैसे बर्बाद तूने किया है, ऐसे बर्बाद करता है कोई भेज कर। वाह 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 वाह, क्या कहना निकत जी। आपके लिए एक गजल की फरमाइश है मेरे पास। उधर जो ये कल के होने वाले जितने डॉक्टर्स बैठी हैं, ये बेटियां, इनकी तरफ से एक फरमाइश आई है कि जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती। हाँ, ये कौन सी हद है जिसे आप पार न करने का बात कर रही हैं, तो उसके बारे में जरा सा सुनना चाहते हैं। तो सारे लोग मिलके तालियां बजा दीजिए ताकि इनका मूड बन जाए। इस गजल का ये शेर और पढ़ती हूँ, फिर आपकी फरमाइश जैसे जैसे याद आते चले जाएंगे शेर, तो मैं आपकी खिदमत करती चली जाऊंगी। समाप्त कीजिए। कि नाम दिल से मिटाना है मुश्किल, पहली चाहत भुलाना है मुश्किल, याद दिल से मिटाना है मुश्किल, पहली चाहत भुलाना है मुश्किल, ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, आज भी याद करता है कोई, ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, आज भी याद करता है कोई, भेज कर मौसमी गुल के झोंके। और ये मक्ता आपके खिदमत में पेश करती हूँ, फिर आपकी फरमाइश। इरशाद। क्यों परेशान होती है नकहत, हर परिंदे की किस्मत यही है, क्यों परेशान होती है, क्यों परेशान होती है नकहत, क्या कहना, हर परिंदे की किस्मत यही है, प्यार से पर कतरता है कोई, प्यार से पर कतरता है कोई, और आजाद करता है कोई, प्यार से पर कतरता है कोई। भाई क्या कहना निकत, वाह वाह वाह, और आजाद करता है कोई, भेज कर मौसम गुल के झोंके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायद मुझे एक मतलब 2-3 शेर जैसे मुझे याद आते हैं, अगर मुकम्मल गज़ल याद आ जाती है तो फिर मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद ये फरमाइश की गज़ल है और इसकी फरमाइश हुई है, तो इसको जितना याद आ जाए आपको उतना पढ़ दीजिए, जितनी कम याद आएगी उतना आपके पेमेंट में कटौती कर ली जाएगी। दरअसल नदीम भाई, यहाँ के जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं और यहाँ के जितने भी मेरे बड़े हैं, उन सब की इतनी मोहब्बतें मिल गई हैं कि अगर उसके बदले पेमेंट नहीं भी मिलेगा तो कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अपनी बात बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपनी बात पे जमे रहिएगा, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, क्या कहना, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, क्या कहना, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती, वाह, फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती, फिर भी जो हद है वो हद पार नहीं कर सकती, और मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे समझो, खामोश निगाहों के इशारे समझो, मेरी खामोश निगाहों के इशारे
समझो, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती, वरना होठों से मैं इजहार नहीं कर सकती, तेरी चाहत से मैं इनकार नहीं कर सकती। और बस मक्ता पढ़ती हूँ, 2 शेर मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सुनिएगा। कि कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप, कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप की खिदमत नकहत, कैसे मैं छोड़ दूँ माँ बाप की खिदमत नकहत, अपनी जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती, वाह 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 वाह, जन्नत को मैं बेकार नहीं कर सकती। वाह वाह। अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ से एक नई नज्म पढ़ना चाहती हूँ माँ के हवाले से। निकात जैसा मौका है उसके हिसाब से मैं इनकी तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूँ। राही बस्तवी साहब, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने YouTube पे उन्हें सुना होगा। उनका एक गीत था, क्या था वो? मैं तुझको सिखाऊं। नदीम भाई, आपको हकीकत में ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, तो राही बस्तवी साहब के उस गीत पर जिसमें उन्होंने एक औरत से बात की है और उसको ये कहा है कि प्यार क्या होता है और प्यार में क्या क्या खामियां हैं, जो राही बस्तवी साहब ने जितने सवाल किए थे उन सारे सवालों पर निकात अमरोहवी ने जवाब के तौर पर एक नज्म कही है। पूरी दुनिया में उसको बहुत पसंद किया गया है। आज मौका है कि उनसे वो नज्म जरूर सुनी जाए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा ना। अगर आप सुनना चाहते हैं तो तालियां बजाइए, मैं उनसे गुजारिश करूं। देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस नज़्म को पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी हुई है, मगर मेरे जाने के बाद बड़े बड़े कमेंट्स नदीम साहब की तरफ से आएंगे और वो मुझे पता है कि किस तरह के होंगे, मगर वो उसमें आपको क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, उनका हुक्म भी है, और उन्होंने किस वजह से कहा है मुझे वो भी मैंने माइक रख दिया, अब बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलूंगा तुम्हारे पढ़ने के बाद बोलूंगा। वो तो मुझे पता है, मेरे पढ़ने के बाद ही बोलेंगे। समाज की जगह पढ़, समाज की जगह, मगर उन्होंने जो नज्म मैं पढ़ना चाहती थी माँ के हवाले से, उसको मैं बाद में उसके बाद पढ़ दूंगी। सिर्फ 1 से 2 बंद पढ़ूंगी क्योंकि वक्त काफ़ी हो जाएगा, और फिर नदीम शाद और नदीम फर्रुख साहब और हाशिम फिरोजाबादी को भी अपना कलाम यहाँ पढ़ना है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। उसका उन्वान है, एक ऐसी औरत, एक ऐसी अबला नारी जो अपने पति पर, अपने हस्बैंड पर अटूट विश्वास करती है। उसका हर बात अगर वो झूठ भी कहे तो उसको सच नज़र आती है। ये उसकी भूमिका है। मैं पढ़ती हूँ यहाँ से, आप सब नज़र में रखिएगा, एक औरत के किरदार को भी, एक मर्द के किरदार को भी। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैं, सभी मर्द भी एक से नहीं होते हैं, सभी औरतें भी एक से नहीं हुआ करती हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, तू साहिल मैं मझधार, अरे
सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। यहाँ गाय का और शेर का इस्तेमाल किया गया है इस बंद में, जिसको तशबीह बोलते हैं, उर्दू में तशबीह बोलते हैं। किसी भी चीज को, जैसे हम किसी के चेहरे को कहते हैं कि फूल सा चेहरा, चांद सा चेहरा, फूल से रुखसार, जैसे कि उसके गुलाबी गालों को फूल से तशबीह दे दी गई, चांद से तशबीह उसके चेहरे को दे दी गई। तो इसी तरह से शेर से मुराद एक आदमी के है, यानी कि चीते की मुराद जो है वो आदमी है, और गाय की मुराद एक फीमेल से है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए, मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा। बराबर बोलना है, कहना है कि मैं नहीं बोलूंगा। मैं पढ़ती हूँ ये तीसरा बंदे समाज की जगह, कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मुस्लिम समुदाय में, हमारे धर्म में 4 शादियां लोग कर लेते हैं, मगर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, मगर कुछ लोग शौक में कर लेते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा, अब ये जब ये नहीं, नदीम भाई का कोई कसूर नहीं, नदीम भाई ने कोई कहा है कुछ भी, और तो जो कुछ कहा है नदीम फर्रुख भाई ने कहा है, तो मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये 4 जो आखिरी बंद है उन्हीं के हवाले से आप तक पहुँचा देती हूँ, उसके बाद उनको कहने का मौका न मिले तो मैं एक गीत के 1-2 बंद और पढ़ के जाऊँगी। कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा, मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा, तू एक फेराई पंछी, हर शाम बसेरा, और मुझ पर